दूसरे नंबर पे ये जो सवाल व जवाब होते हैं, इनमें को हफ्ते में को मुझसे सवाल पूछे या इनाम रहमान साहब से, अता रहमान साहब से, जुलरहमान साहब से, उस्मान साहब से, वो भी हम लिख के बयान कर देते हैं ताकि सारे लोगों का फ़ायदा हो जाए। एक हदीस पाक है, मन तरकल जुमा मिन गैर उज़्रिन फलयतसद्दक़ बिदीनार फ़इल्लम यजिद फ़बिनिस्फ़ि दीनार। अबू दाऊद, इब्न माजा, अहमद की रिवायत है। किसी ने कहा ये बयान कर दो, जो आदमी जानबूझ के एक जुमा भी छोड़े तो सदका करे, वो दीनार करे, निसफ दीनार करे, 100 रुपया करे, 50 करे, 200 करे, इतना बड़ा गुनाह है कि उसे सदका करना चाहिए। दूसरी हदीस ये है कि मेरे आका ने फरमाया, वो कौम जो बग़ैर उज़र के जुमा न पढ़े, मेरा जी चाहता है कि मैं एक आदमी को कहूँ तू नमाज पढ़ा और ख़ुद चला जाऊँ, नौजवानों को साथ लेके जाके उनके घरों को जला दूँ। अब ख़ुद अंदाज़ा लगाओ कितना बड़ा गुनाह है ये। नमाज के फ़र्ज़ों के बाद तुलूए शम्स से पहले सुन्नतें पढ़नी चाहिए या कि नहीं पढ़नी चाहिए। जब सूरज तुलू हो जाए 20 मिनट के बाद कम अज़ कम फिर पढ़नी चाहिए। कोई पूछे तो जवाब ये है कि नहा अनिस्सलाते बादल फ़ज्र खत्ता ततलउ शम्स व बादल असर खत्ता तग़रुब शम्स। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, मुस्नद इमाम आज़म, तिरमिज़ी और दारक़ुतनी में यह हदीस मौजूद है। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं कि मैं जो बताऊँ को अमल ना करे। बेशक मेरे साथ खड़े होने वाला अमल ना करे, मेरा काम इतना है कि बयान कर देना। इसलिए जब सुबह की फ़र्ज़ पढ़ लिए, सुन्नतें रह गईं, उस वक़्त हरगिज़ नहीं पढ़नी, बल्कि सूरज तुलू हो जाए फिर पढ़नी है, या इशराक और चाश के वक़्त पढ़ ले। उस्ताद जी, आप 4 इमामों में से किसको हक़ पे समझते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया है जिसने भी किया, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। जवाब ये है कि 4 इमाम, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक रहमहुमुल्लाह ताला, मैं क्या मेरी पूरी जमात, सब के जूतियों के हम उठाने वाले हैं, सब को हक़ समझते हैं। लेकिन हम तकलीद इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह की करते हैं, क़यामत तक इंशाअल्लाह करते रहेंगे। इसको हक़ समझते हैं। वो ताबी थे, उन्होंने जो कुछ हमें बताया, फ़ुरूई मसाइल में हम उनके पीछे चलते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के मुक़ल्लिद हैं। बाकी 3 इमामों को भी हक़ सच समझते हैं। उस्तादी, मुशरिक से आदमी ताल्लुक़ रख सकता है या कि नहीं? जिस ताल्लुक़ के बग़ैर चारा नहीं, को बोलना, ख़रीदो फ़रोख्त वग़ैरह करना, ये कर सकता है, उससे कोई गहरा ताल्लुक़, रिश्ता देना लेना ना करे। अल्लाह पाक हिदायत नसीब फरमाए। जुमा के बाद 6 सुनते हैं, पहले 2 पढ़नी है या 4? कितने हज़रात सुबह इसकी सुन्नत जुमे की सुन्नतें नहीं पढ़ते? पहली 4 सुनते मुअक्कदा हैं, ज़रूर पढ़ा करें। बाद में 6 हैं, पहले 4 पढ़ लो, फिर 2 पढ़ लो, ये भी ठीक है। मेरे शेख काजी शमसुद्दीन अलैहि फरमाते हैं पहले 2 पढ़ लो, बाद में 4 पढ़ लो, लेकिन इसमें हरज कोई नहीं। पहले 4 पढ़ो, फिर 2 पढ़ो, पहले 2 पढ़ो, फिर 4 पढ़ो। और अगर यहाँ नहीं पढ़नी तो घर में जाके ज़रूर पढ़ा करो। अल्लाह पाक तौफीक नसीब फरमाए। बीवी का दूध हलाल है या हराम? ये मसले जिस साथी ने पूछा है, ना पूछा करो ऐसे। दूध और थोड़े हैं, ऐसे मसाइल पूछने की ज़रूरत क्या है? बिल्कुल हराम है। जो पीता है तो अल्लाह पाक की सख्त नाराज़गी आती है। नमाज के बाद इमाम का हाथ उठाने के लिए हाथ उठा के दुआ मांगना साबित है या कि नहीं? बिल्कुल साबित है। इलाउस सुनन बड़ी मोतबर किताब है, मारिफुस सुनन बहुत मोतबर किताबें हैं, इनमें मौजूद है हाथ उठा के दुआ करनी, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते थे। उस्ताद जी, सफ़र में नमाज कज़ा हो जाए, घर में पूरी पढ़नी है या सफराना? मसलन मैं गया रावलपिंडी, उमर गया कोयटे,
घर नहीं पहुंचा, नमाज कज़ा हो गई असर की ज़ोहर की, जब घर में पड़ेगा तो वही सफराना पड़ेगा, और जो घर की रह गई थी उधर टाइम मिला जाके पढ़ रहा है तो फिर पूरी पड़ेगा। जैसे वो कज़ा हुई है इसी तरह करनी है, जो कज़ा हो गई वो इधर आएगा उसी तरह पड़ेगा, वो 2 रकअत जिस तरह भी होगी। उस्ताद जी गुस्ल फ़र्ज़ हो, गर्म पानी भी ना हो, बीमार हो, तयम्मुम करके नमाज, जी अगर मरने का ख़तरा है या बीमारी बहुत जो है तादी कर जाएगी, तजावुज़ कर जाएगी, और डॉक्टरों की इजाज़त है कि पानी हरगिज़ इस्तेमाल न करना, फिर जब तयम्मुम कर लेगा वो पाक और साफ़ हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कि अपनी सहूलत के लिए जल्दी तयम्मुम किया और गुस्ल ही नहीं किया, सर्दियों में ये नहीं करना। उस्ताद जी शादी पे पैसे लौटाना कैसे है, और जो लौटाते हैं, जो लौटाने हैं वो ना लौटाए, जो पैसे, इसीलिए मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह भाई, फिर भी किसी ने कोई मेरे बच्चे और बच्ची के शादी के मौका पे इस तरह दियों कि उस्तादों ने वापस करने हैं, बड़ा एहसान होगा, मुझे बता देना, मैं वापस कर दूंगा। लेकिन मुझे पता है, मैंने पहले भी ऐलान किया हुआ है, मैं देता हूँ इसलिए नहीं देता कि दोबारा कोई लौटाए, और कोई दे तो मेरी वजाहत है। और भी जितने बैठे हो, ये कर्ज होता है, इस रवाज को ख़त्म करो, और अगर किसी के देने हैं तो जो और कर्ज है उसमें इसको शुमार करके वारसों को चाहिए कि वो अदा करें, वरना उसकी कब्र भारी होगी और वो जिम्मेदारी होगी। वितर के बाद 2 नफल पढ़ने चाहिए या नहीं? सुना है कि बैठ के पढ़ने चाहिए, नहीं जी, पढ़ने ज़रूर हैं वितर के बाद। जो आदमी तहज्जुद नहीं पढ़ता, जो तहज्जुद पढ़ता है फिर तो आखिर में वो वितर पढ़ेगा, और जो तहज्जुद नहीं पढ़ता या कभी पढ़ता है वो जब वितर पढ़ ले तो 2 नफल पढ़े, लेकिन खड़े होके पढ़े। बाकी रहा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्यों पढ़ते थे? आप आखिरी उम्र में जब थोड़ा सा जिस्म मुबारक मोटा हो गया, और याद रखना मेरा मोटापा और आपका मोटापा जो है ये मायूब है। मेरे आका के दांत टूटे तो पहले से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते थे। मेरे आका थोड़ा सा जिस्म मोटा हुआ, पहले से कई गुना ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते थे। कहो सुभान। तो आप इसलिए बैठ के पढ़ते थे। और जो आदमी तहज्जुद नहीं पढ़ता, इशा के बाद 2 रकते पढ़े, पहली में इज़ा ज़ुल्ज़िलत और दूसरी में कुल या अय्युहल काफ़िरून, तो तहज्जुद का सवाब मिल जाता है। बाकी भाई इंशाअल्लाह अगले जुमे पे करेंगे, टाइम ज़्यादा हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूली मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबी अजमाइन। अल्लाह मेरे भाई बिस्मिल्लाह उसके बेटे को सेहत अता फरमा, और जितने लोग छोटे बड़े नेक गुनहगार, शहरी देहाती, हमारे अपने बेगाने दोस्त दुश्मन, घरों में अस्पतालों में बीमार हैं, मेरी वालदा मोहतरमा बीमार हैं, मेरे कई उस्ताद बीमार हैं, कई दोस्त बीमार हैं, अल्लाह सबको शिफा अता फरमा दे, अल्लाह सबको शिफा अता फरमा दे, अल्लाह सबको शिफा अता फरमा दे। अल्लाह यहाँ कई लोग बैठे हैं बहुत बेकरार परेशान हैं, कई परेशानियों मुब्तला हैं, अल्लाह उनकी परेशानी दूर फरमा दे, अल्लाह उनकी परेशानियाँ दूर फरमा दे, अल्लाह हर एक को दुख और गम से निजात अता फरमा दे, अल्लाह हम पे हर किस्म की रहमतें फरमा, ईमान कामिल अता फरमा, आमाल सालखा की तौफीक नसीब फरमा, हर किस्म की परेशानियों से निजात अता फरमा, ख़ात्मा बिल ईमान फरमाना, अज़ाब कब्र से महफूज फरमाना। अल्लाह इस मदरसे के जितने मुआविनीन गैर मुआविनीन फौत हो गए सब की कब्रों को मुनव्वर फरमा, जितने नौजवान बूढ़े मर्द औरत अब मुआविन है अल्लाह सब की ज़िंदगियाँ दराज फरमा, सब बुज़ुर्गों के साए हम पे तादेर फरमा, अल्लाह हमें इत्तिबाए सुन्नत की तौफीक नसीब फरमा, अल्लाह हर काम में सुन्नत की इत्तिबा की तौफीक नसीब फरमा, अल्लाह ये नौजवान और मैं गुनहगार, अल्लाह हम सब को सब नेकियों की तौफीक नसीब फरमा, सब सगीरा कबीरा से बचने की तौफीक नसीब फरमा, आखिर में ख़ात्मा बिल ईमान फरमाना, अज़ाब कब्र से महफूज फरमाना। अल्लाह मेरे एक रूहानी बेटे ने मस्जिद में
अल्लाह रंग कराया है, बड़ा पैसा खर्च किया है, कबूल फरमा ले। और नौजवानों के जज्बात हैं वो भी कबूल फरमा ले। इन सब की सारी परेशानियाँ दूर फरमा अल्लाह, इनकी ज़िंदगियाँ दराज फरमा, इन्हें मुबारक बना। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। एक सेकंड बात सुन लें ना तवज्जो से। अता रहमान साहब खुतबे में एक दुआ पढ़ रहे थे, मुझे रोना आ गया। मैं ज़रा वो वजाहत कर दूँ। ये दुआ पढ़ रहे थे कि या अल्लाह, इस मस्जिद में जिस तरह हम इकट्ठे हैं जन्नत में भी इकट्ठा कर देना। ये बहुत बड़ी दुआ है। रब्बे कायनात इस दुआ को कबूल फरमाए। सब कह दो आमीन सुम्मा आमीन।